हाँ तो बच्चों, आज हम लोग वर्गमूल भाट विधि के द्वारा निकालना सीखेंगे। अब ध्यान दीजिए, भाट विधि से वर्गमूल निकालने के लिए 2-3 चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या है तो अभी हम आपको बताते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग करते हैं छोटे से, अगर हम मान लीजिए कहेंगे 256 का वर्गमूल निकालिए, और किस विधि से? भाट विधि से। तो सबसे पहले 256 का वर्गमूल निकालने के लिए इस तरह आराम से डब्बा में ढेर दीजिएगा। समझ लीजिए एक भाग है। जिस तरह हम लोग नॉर्मल भाग ऐसे करते हैं ना, उसी तरह वर्गमूल निकालने के लिए भाग इस तरह किया जाता है। और सब दूसरा काम होता है इसका जोड़ा लगाना, यानी कि एक जोड़ा लगा दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, जोड़ा हमेशा दाहिने साइड से लगेगा। तो अगर 56 है ना, तो 56 इसी तरह मान लीजिए दिया गया हो 1024। अगर 1024 दिया जाता हो तो क्या कीजिएगा, 1024 दिया रहेगा तो पहले 24 और उसके बाद 10, इस तरह दाहिने साइड से हम जोड़ा लगाएंगे। तो चलिए हो गया 56। अब जब वर्गमूल का भाग दे रहे हैं तो हम स्क्वायर के टर्म में देखेंगे कि किसका स्क्वायर से कटता है। तो ध्यान दीजिए, अब भाग दीजिए, ये रहा 2 किसके स्क्वायर से छोटा है? 2 से किसका स्क्वायर छोटा है? तो 2 से किसका स्क्वायर छोटा है? 1 का। 2 से किसका स्क्वायर छोटा है? 1 का। अब ऐसे आराम से हम लिख लेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा डबल लिखाता है। अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 बार, 3 लिखेंगे 2 बार, 4 लिखेंगे 2 बार, ठीक है ना। अब इन दोनों को गुना किया जाता है, 8 में 8 से गुना करेंगे 1। अब यहाँ पे घटा दीजिए और यहाँ पे जोड़ दीजिए। याद रखिएगा हमेशा ये चीज़, यहाँ पे घटाया जाता है, यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो 2 में से 8 हटेगा 8। अब ये उतर जाएगा बिल्कुल जोड़ा के रूप में, यानी 5 6 कितना हो गया? 156। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 8 2। अब यहाँ पे हल्का सा ध्यान दिया जाता है कि आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सी संख्या यहाँ पे रखें कि यह पूरा पूरा कट जाए या इसे थोड़ा सा छोटा आए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगर हम बोलते हैं कि हम यहाँ से 2 पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 2 है, हम यहाँ पे 4 रखेंगे। तो पहले ही बताए हैं ये हमेशा डबल रहता है। तो मान लीजिए 24 रखें तो 4 चौका 16, हाथ में चले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 8 9। ये देखिए बहुत छोटा पड़ जा रहा है ना। तो कौन सी संख्या रखे कि एक छोटा सा ध्यान देंगे, इसके अंत में ध्यान दिया जाता है। इसके अंत में कितना है? 6 है। और आप सोचिए किसका स्क्वायर के अंत में 6 आता है? तो दो वर्ड हैं, शब्द हैं जिसके अंत में 6 आता है। पहला 6 खुद हो गया और दूसरा हो गया 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 4 तो पहले ही रख लिए हैं, अब रखेंगे 6। तो आराम से यहाँ पे रख दीजिए 6, और कितने बार में? 2 बार में। अब यहाँ पे होता है गुना। याद रखिए, यहाँ पे करने के लिए क्या किया जाता है? गुना। तो 6 टर्म 6 36 के 6 हाथ में 4 3, और 6 2 12 3 15। देखिए आ गया ना। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। आराम से इसको क्या करेंगे, कट जाएगा, बच गया 0। अब यही 6 उठ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए, 16 दूनी 32। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमेशा 16 यहाँ वाला का इस वाला 2 गुना होता है, ठीक है ना। चलिए एक और ट्राई करते हैं। दूसरा मान लीजिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 256, अब दिया हुआ है 324। चलिए 324, ठीक है ना। तो सबसे पहले भार बना देंगे, उसके बाद जोड़ा लगा देंगे। चलिए जोड़ा लगा दिए, बच गया 3। देखिए तो 3 से छोटा स्क्वायर कौन सा है? तो 3 से छोटा स्क्वायर 8 है। तो आराम से 8 लिख लेंगे 2 बार, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। अब घटा दीजिए, 3 में से 8 गया 2, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 8 8 2, अब उतरेगा कौन? 2 4, यानी कि 24। अब ध्यान दीजिए, इसके अंत में कितना है? 8। किसका स्क्वायर के अंत में 4 आता है? नहीं, यहाँ पे क्या है? 4 है ना। तो किसके स्क्वायर के अंत में 4 आता है? तो 2 चीज़ हैं, पहला 2 और दूसरा 8। तो अपने से अनुमान लगाइए, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे 2 बार, 22 दूनी 44, बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा। इसलिए अब हम क्या रखते हैं यहाँ पे? 8। अगर हम भी 8 रखेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाता है, यहाँ पे करने के लिए और नीचे उतारने के लिए प्लस हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, कर लीजिए गुना। 8 8 64 का 4 हाथों में 4 6, और 8 दूनी 16 और 6 22 हो गया ना। अब यही 8 उठ के चला जाएगा ऊपर, ये कट के कितना हो गया? 0। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 8 16 2 1 3। देखिए 18 का 36 डबल हो गया ना। यह हो गया हम लोग का भाट विधि। चलिए सबसे लास्ट, चलिए 1024, इसको हम लोग बनाते हैं भाट विधि से, ठीक है।
चलिए अब जोड़ा लगाएंगे, इधर 24 और इधर 10, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, 10 से छोटा स्क्वायर होता है 3 का, कितना 9। तो आराम से लिख लेंगे 3 3 और यहाँ पे भी 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, 3 10 में से 9 गया, 8 उतरेगा तो 1 24 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 6। देखिए इसको लिखने के लिए हम गुना करते हैं, लेकिन जब नीचे लिखते हैं तो प्लस करते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए इसके अंत में कितना है 4, 4 किसका होल स्क्वायर हो सकता है, 2 का और फिर 8 का। तो आप लोग अलग से रफ कॉपी पे ऐसे कर सकते हैं, 6 है ना, 6 पे मान लीजिए 2 कितने बार, डबल बार, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 आ गया। तो टेंशन ही नहीं है, 2 बार में आराम से यहाँ पे लिख दीजिए 124 और ये रहा 2 कट के 0, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 64 आंसर। तो आशा है बच्चों आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। इससे भी भारी भारी सवाल हम अगले वीडियो में बता देंगे। फिलहाल आप इसी में ट्राई कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और ये सवाल लिख लीजिए जो अपने घर से बना के लाइएगा, 361 का वर्गमूल कितना होगा भाग विधि से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।